जी लूप्स क्या हो, बाजू का कुछ फंक्शन और प्रोसीजर्स भी हम पढ़ेंगे और फाइल रीडिंग राइटिंग की चीजें लेंगे। फिर बहुत दुनिया तो बहुत बड़ी है पाकिस्तान, वैसे तो देखा जाए तो उसकी बारीकियों में जैसे मैं कहते यार आपको उर्दू आती है तो आप कहेंगे मिर्जा गालिब वाली उर्दू तो मुझे भी नहीं आती, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। लेकिन वैसे आपका हाँ बड़ी उर्दू आती है, तो बात करके देखिए हर किसी का क्वेश्चन का आंसर करना, तो उस तरह की उर्दू पाकिस्तान हमने सीखी। फिर मिर्जा गालिब वाले के लिए मुझे एमए उर्दू, एमफिल उर्दू, पीएचडी उर्दू, और फिर सारी पर गर्ज करनी पड़ेगी। फिर जाके उर्दू में कहूँगा जी मैं मीर तकी मीर में आतिश में वो बन गया, समझ आ गई। तो पाइथन हमें नॉर्मल लेवल की चाहिए ताकि डेली लाइफ में काम कर जी। लूप क्या है? लूप करना वही चीज बार बार रिपीट करना। आपने कहा यार मैं एक कोड को पाकिस्तान को प्रिंट कराना चाहता हूं 10। अब एक ऑप्शन ये कि मैं हर लाइन ऑफ कोड में क्या लिखूं, प्रिंट की कमांड लिखूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं यार किस तरह का काम है, प्रिंट पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान, बट वो हमें आजकल मुजाहिद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता। वी लव पाकिस्तान, इसी की वजह से सब कुछ जी। जब मैं यूएसए गया तो मुझे और फीलिंग आई यार नहीं, सेकंड सिटीजनशिप और है, मैं जितना मर्जी अमेरिकन होता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। जब किसी शॉप पे जाऊँगा, बाजार में जाऊँगा, माल में जाता था, तो जो मैं उनसे डील कर रहा होता था तो मुझे फील होता था यार नहीं ये मुझे सेकंड सिटीजन है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता। यहाँ मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, किसी भी जगह पार्क में जाता हूँ तो धड़ल्ले से जाता हूँ, मेरा तो वहाँ जाता था चाहे मैं जो मर्जी था सेकंड सिटीजन। आपका यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा तो उसके लिए वो उसका कंट्री नहीं है, जितनी मर्जी उसको ऑफर मिल जाए, कोई थोड़ी सी बात करेगा तो वो भाग नहीं आ। अभी इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी, एक धमकी मिली है खुश हो गया कि अमेरिका की सिटीजनशिप हम आपसे ले लेंगे, तुम साउथ अफ्रीका की पार्टी खत्म कर दी। जो पार्टी पोलिटिकल पार्टी आप इमेजिन करें अपने मुल्क की वर्थ क्या होगी। तो वी लव पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको बेहतर कर दे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक दफा प्रिंट करा लेता हूँ, आप कहते नहीं सर इसे 100 दफा प्रिंट कराना है पाकिस्तान, तो मैं हर दफा 100 दफा प्रिंट कमांड लगा देगा, चलो कॉपी पेस्ट से तो चल जाएगा गुजारा। लेकिन क्या मैं इतनी दफा, अब मैं आपसे कोई यार मुझे 10,000 दफा प्रिंट कराना है, आप कहीं जरा माफ करो 10,000 दफा कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, क्या अच्छा है? तो टाइम लग जाएगा, घंटा लग जाएगा। ये काम भी हम किससे कराना चाहते हैं? पाइथन। हम कहते हैं तो खुद ही कर, हम तुम्हें सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं 1000 टाइम प्रिंट कर दे, 50,000 टाइम प्रिंट कर दे, एक दफा ऑर्डर कर खुद ही चल पड़ा। ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर, ऐसा कोड, ऐसी पाइथन की स्टेटमेंट जो किसी काम को रिपीट करे जितनी दफा हम चाहें। तो रेपिटेशन ऑफ द, रिइटरेशन ऑफ द एनी कोड, एनी पार्ट ऑफ द कोड यूजिंग द लूप हो सकती है। लूप यूज होती है किसी पार्ट ऑफ कोड को रिपीट करने की, किसी काम को, किसी प्रोसेस को बार बार परफॉर्म करने। कैसे? आप हमें जरा तरीकेकार बताएं कि हम किस तरह से एक कोड को या एक काम को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है भाई। क्या है वो कहते हैं इस काम करने के लिए आपको डिफरेंट लूप्स दे दिए हैं पाइथन के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? फॉर लूप है, व्हाइल, डू व्हाइल भी है, व्हाइल लूप वगैरह वगैरह। मुस्लिम लैंग्वेजेस में बहुत सारे लूप्स के तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो दो ही हैं नॉर्मली। कौन कौन सी? व्हाइल नाम है, परेशान तो नहीं हुए? वो ये फॉर लूप क्या बना है?
वो कहता है जी इसके अंदर 3 चीजें बस आपने नाम याद रखने हैं, इनमें हम यूज कर सकते हैं। वी विल एक्सप्लोर द कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ द लूप्स, और इन लूप को कंट्रोल करने के लिए 3 लफ्ज याद होने चाहिए, ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ये भी हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले हम क्या समझेंगे, फॉर लूप है। ओके, लेट्स स्टार्ट। जाग रहे हम डिस्कस करने लगे सबसे पहले फॉर लूप। कौन सी? फॉर। कैसे होती है? बहुत आसान होती है। क्या करती है? इटरेट करती है, रिपीट करती है, बार बार उस काम को परफॉर्म करते हैं सीक्वेंस, किसी एक सीक्वेंस के ऊपर। जितनी दफा सीक्वेंस में ऑर्डर दिया जाएगा ये काम कितनी दफा कर लो वो उतनी दफा परफॉर्म करेगा। भाई पाइथन हमारा गुलाम हो जाएगा, कंप्यूटर हमारा गुलाम हो जाएगा, हमने ये करो वो करेगा उतनी टाइम। लेकिन ओवर सीक्वेंस की एक अहमियत इस लफ्ज की है, सच एज लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। मैंने आपको जो लिस्ट या सीक्वेंस समझाई थी वो एक लिस्ट थी। लिस्ट क्या होती है? तरतीबवार एक नंबरों का सिलसिला। याद आ गया? मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक लिस्ट है, x is equal to 2, 5, 6, 8, 9। कितने एलिमेंट है इस लिस्ट में? लिस्ट को डिफाइन करने के लिए क्या यूज होता था? 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद आया? और भूल तो नहीं गए। टपल को डिफाइन करने के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज होती है? राउंड ब्रैकेट। याद आ गया? लिस्ट को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, टपल को डिफाइन करने के लिए। अभी हमारे पास क्या है? अच्छा, डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए हाँ की एंड वैल्यूज कर्ली ब्रैकेट्स। याद आ गया? कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं। तो ये सीक्वेंस होती है। तो वो कहता है लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, तरतीबवार नंबर लिखे हुए। टपल में भी लिस्ट ही होती है ना। रैम के अंदर वो डब्बे बने हुए होते हैं, हर डब्बे के अंदर वैल्यू 2, 5, 6, 8, 9 ये तो समझ और होंगे तो ओके। तो वो जो लिस्ट रैम में पड़ी होगी, जो आपने बनाई होगी, उसको देखते हुए आप क्या कर सकते हैं? लूप चला सकते हैं। पर ये लफ्ज जेब में रखिएगा, समझाता मैं हूँ, बहुत आसान बात है, आगे बच्चों वाली बात है, परेशान नहीं। नेक्स्ट बहुत इजी, वेरी इजी, सिंटैक्स। ये हेल्प लीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखना होता है? ये नीचे वाली लाइन पूरा पढ़ना, ये तो कमेंट है, बाहर में जाए। ऊपर वाली लाइन पढ़ो छोटी सी। क्या है तरीकेकार? सबसे पहले क्या लिखना है? जैसे हम इफ कंडीशन लिखते थे तो पहले क्या लिखते थे? इफ, उसके बाद ब्रैकेट डाल देते और कंडीशन लिखी। इसी तरह यहाँ पर क्या है? पहले क्या लिखना है? इफ नहीं लिखना, क्या लिखना है? फॉर। फॉर लूप के लिए फॉर ही लिखेंगे ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोई एक वेरिएबल, डब्बा, कंटेनर, बॉक्स। फॉर के बाद किसी बॉक्स का नाम लिखेंगे, किसी वेरिएबल का नाम। कोई एक कंटेनर उस लिस्ट के अलावा बनाएंगे, याद रखना है। फॉर लूप चलाते हुए सबसे पहले एक आपने कंटेनर अपनी मर्जी का नाम रख देना है। एक्स, वाई, ज़ेड, बीटा, थीटा, अल्फा, जो मर्जी रखें, अहमद, अकरम, असलम, जो मर्जी रखें। फॉर के बाद आपने यहाँ को एक नाम रखना है, अपनी मर्जी, आपकी मर्जी, आपको इजाजत हो। जो रखेंगे वो समझ जाएगा, पाइथन का वो समझ जाएगा। फॉर के बाद इसने कोई नाम ही रखा है किसी डब्बे का, किसी वेरिएबल का, जो रैम पे वो बना देगा। क्यों रखेंगे वो बता। इन लिखेंगे, फिर सिंटैक्स कैसा क्या है? इन जरूर लिखना। फॉर बॉक्स या वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे फॉरवर्ड बन जाएगा। जैसे फॉर के बाद जो नाम लिखेंगे उधर वो इसमें आपको मैं लिखता हूँ फॉर एक्स, हटा के एक्स लिखता हूँ, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? वो फॉरवर्ड डब्बा बनाएगा। जैसे ही फॉर लिखेंगे उसके बाद एक्स लिखेंगे तो पाइथन क्या करेगा? रैम में फॉरवर्ड बनाएगा, कंटेनर बना देगा। ओके, उसके बाद वो कहेगा इस एक्स के अंदर वैल्यू डालनी है इन, इसमें वैल्यू डालो, लेकिन कहां से? इसमें से।
सीक्वेंस में से जितनी वैल्यूज है वो एक एक करके उठाते जाओ। पहले क्या पुट करो 2, अगली दफा क्या पुट करो 5, अगली दफा क्या पुट करो 6, फिर 9। जितनी वैल्यूज है हर एक को उठा उठा के ये ऐसे ही है। मैं आपसे कहूँ यार मेरे पास 10 पत्थर पड़े हुए हैं सीक्वेंस के अंदर, डब्बे के अंदर, झोली के अंदर, और मैं कहता हूँ मैं एक पत्थर उठा के रखूंगा और तुमने एक चक्कर लगाने उस दरवाजे को, फिर हाथ वहीं से स्टार्ट करना है, हाथ वहां लगा, फिर मैं एक और पत्थर रखता हूँ, आप समझ जाएंगे, आप फौरन फिर एक चक्कर लगाएंगे। मैं फिर एक पत्थर उठा के दूसरे साइड पे रखूंगा, 10 पत्थर मेरे पास झोली में थे, मैंने दूसरे साइड पे रखे करके आप हर एक पत्थर उठा के जब उधर रखते हैं तो आप एक काम परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, आप एक पत्थर, एक नग समझते हो, एक तो मॉडर्न बच्चे हो आज के नग विषय। मेरे पास 5 नग है, नग का मतलब होता है काउंटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज। मैं इस वक्त 40 नग बैठे हूँ, 40 ऑब्जेक्ट्स बैठे जिनको हम काउंट कर सकते, समझ आ रही? तो नकीरे नहीं कहा, नग नकीरा कोई और चीज हो, नकीरा तो हम डायमंड को कहें ना, हीरे को कहेंगे, या हम ये कह रहे हैं नग, काउंटिंग ऑब्जेक्ट नग। समझो, तो जितने नग होंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स, जितनी एंटिटीज, जितनी आइडेंटिटीज, जितने ऑब्जेक्ट्स, क्या मैं लफ्ज, जो भी चीजें जितनी होंगी उतनी दफा हम वो पहली काउंटिंग ऑब्जेक्ट, पहला नग यहाँ रखेंगे, एक काम परफॉर्म करें। जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। अभी हमने प्रिंट पाकिस्तान लिखेंगे, फॉर के बाद कॉलन के बाद, जैसे इफ स्टेटमेंट में होता था, कॉलन के बाद आप थोड़ा सा आगे करके वो काम परफॉर्म करो, अगर कंडीशन ट्रू तो प्रिंट करो। इसी तरह फॉर स्टेटमेंट लिखने के बाद इंडेंटेशन देके जो काम, जो कोड चलाना है वो आगे लिखेंगे। सीक्वेंस के अंदर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दफा उठा के उधर रखेगा, वेरिएबल में कोड चलाएगा जो इनसाइड है, फिर दूसरी चीज उठाएगा, रैम में, डब्बे में रखेगा और कोड चलाएगा। ये नहीं देख रहा कि वो क्या चीज है और क्या रख रहा हूं, बस वो नग है, उसकी कोई वर्थ नहीं, उसकी वैल्यू क्या है, 2 5 6 भाड़ में जाए। उस सीक्वेंस में जितने नग हैं उसको उठा के वो उस डब्बे में रखेगा और एक दफा परफॉर्म करेगा। जब आखिरी काउंटिंग ऑब्जेक्ट को बॉक्स में रख लेगा तो उसे समझ आ जाएगी आखिरी ऑब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद आगे दफा परफॉर्म करके सीक्वेंस से, कंट्रोल से बाहर निकलेगा, लूप चलना बंद हो जाएगा। समझ आ गई? आसान है ना तरीका, करके देखते हैं। ये एग्जांपल पहले मैं कंप्लीट करूं फिर मैं आपको। इस वक्त मैंने क्या बनाई है, एक लिस्ट, किसकी? फ्रूट्स के नाम। या आप असलम के नाम से नाम भी रखना है ना, आपने फ्रूट रख दिया इस लिस्ट का नाम, आप एक्स रख देते, वाई रख देते, जो मर्जी रख देते, आप असलम रख देते। इसलिए भाई साहब ने क्या रखा? फ्रूट। और जाग रहे हो ना? अब इस लिस्ट के अंदर कितने स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है, कितनी वर्ड्स पड़े? 3 वर्ड पड़े। एक वर्ड कौन सा है? एप्पल। दूसरा वर्ड कौन सा है? तीसरा वर्ड कौन सा है? 3 वर्ड्स की एक स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट है। इसमें कितने डब्बे होंगे? लिस्ट कैसे पता लगा कि ये ध्यान कौन सी क्रेडिट है? जाग रहे हैं ना? बोर तो नहीं हो रहे? बाकी सब ठीक है ना? आसान है यार, मुश्किल नहीं है, इजी है ना? चले, ये क्या है? लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। कौन से? गुड। अब मैं क्या करने लगा हूं? लूप लगाने लगा। आसान है। क्या लगाने लगा हूं? सबसे पहले मैं लिखूंगा, बताया था ना सिंटेक्स, पहले क्या लिखते हैं? फिर क्या लिखते हैं? कोई वेरिएबल ना, आप फ्रूट, यहाँ फ्रूट्स नहीं है, ध्यान रखना, वो फ्रूट्स है, वो कोई और वेरिएबल है। ये खाने के है, आप इधर एक्स लिखते हैं, बाहर में जब फ्रूट ना लिखे एक्स, और ठीक है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है? लिस्ट है। पहली लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है?
एप्पल, दूसरी में बनाना, तीसरी में चेरी। मुझे पानी आना शुरू हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमारे पास 3 आइटम्स हैं और एक बॉक्स हमने बनाया है इस नाम का। अब सबसे पहले और आखिर में इंडेंटेशन देके हमने क्या लिखा, प्रिंट, या बातें नहीं होगी, प्रिंट। किसको प्रिंट करा रहे हैं, वो जो हमारे पास वेरिएबल में चीज पड़ी हुई है, हम उसे प्रिंट करा रहे हैं। उस डब्बे में आपने पहले उठा के वहां चीज रखी और उसी को प्रिंट करा। तो पहले आप एप्पल रखेंगे तो पहली दफा जब लूप चलेगी क्या प्रिंट होगा, एप्पल। अगली दफा आप बनाना रखिएगा उस बॉक्स में तो क्या प्रिंट होगा, अगली दफा को क्या रखेगा, चेरी। तो चेरी उधर से उठा के रखेगा तो फिर प्रिंट करेगा। तो हर दफा वो एक नग उठाता है, बॉक्स में रखता है और अपना कोड चलाता है। जो भी बड़ा भी यहाँ फ्रूट में लिखा है जब प्रिंट पार्ट के साथ दूसरी दफा इसको रन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा, मुझे बहुत उम्मीद है। बच्चे हमारे बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। हमारा सीआर भी अच्छा है जी। जवानों, एक्टिव गर्ल्स, एक्टिव सारे बच्चे। पहली रो में क्या लिखा है, लिस्ट है ना, और उस लिस्ट में जैसे मैं फ्रूट्स लिख के फ्रूट्स की बजाय मैं एक्स लिख देता या असलम लिख देता। अब ये किस नाम की लिस्ट है, असलम के नाम की। आप जो मर्जी लिख देते हैं, अहमद अकरम, जो मर्जी लिख दें, फ्रूट्स लिख दें। इस लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट का नाम है असलम। इस लिस्ट के अंदर कितने वर्ड्स पढ़े, 3। कौन कौन से, एप्पल, बनाना, चेरी। असलम की लिस्ट में एप्पल, बनाना, चेरी। आपने क्या लगाया, कोड लगाया किसका, फॉर लूप का। क्या सिंटेक्स है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर, फिर क्या लिखते हैं, आपने वेरिएबल का नाम रखा और फ्रूट का लिखिए, आप लिखें एक्स वाई, जो भी लिखे लाजमी नहीं कि आप फ्रूट लिखिए, जो भी नाम। जैसे मैंने वो फॉर करके जैसे लिखूंगा एक्स, पाइथन एक्टिव होता है, फॉरन रैम क्या बनाया गया है, खास रैम चल रही होती है। जैसे आप बोल लिख रहे हैं रैम में वो एक्टिव होता है। पहली लाइन जब लिखी थी तो उसको दूसरे क्या बनाया, रैम के अंदर लिस्ट के बॉक्सेस बना दी थी, ये वाली। अगली लाइन में जब मैंने कोड लिखना शुरू किया, फॉर और एक्स लिखा, उसने फॉरन क्या बनाया, नीचे वाला बॉक्स। और फॉर एक्स इन क्या लिखा, ये भी रिजर्व वर्ड है, ये लिखना ही लिखना है, फॉर भी लिखना ही लिखना है, सिंटेक्स का हिस्सा है। इधर वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी कर दें, एक्स लिखिए, असलम लिखिए, अकरम लिखिए, नंबर लिखिए, लेकिन जो भी लिखेंगे वो उस डब्बे का नाम बन जाएगा। मैंने क्या लिखा है, एक्स, तो आप और इन लिखना ही लिखना है, फॉर भी लिखना है, इन भी लिखना है। भूल जाएंगे नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। फॉर भी लिखना है, इन भी लिखना है। और उसके बाद जो आपकी लिस्ट का नाम यहाँ के लिखा हुआ है, वहां जो इसका फ्रूट्स की लिस्ट नहीं बनाई हमने कौन सी लिस्ट बनाई, तो हमने वही लिस्ट का नाम, सीक्वेंस वही रखनी है जो हमारे पास है, जो हमने डिफाइन किया। समझ आ गई। अब वो क्या करेगा, लूप चलाना शुरू करेगा। सबसे पहले नग उठाएगा, असलम के पास जाएगा, असलम की लिस्ट में पहला नग कौन सा है, उठा के किस पे रखेगा, इस वेरिएबल बॉक्स में रखेगा। असलम से उठा के एक्स में रखेगा, असलम की लिस्ट से उठा के एक्स में रखा, पहला जो पहला है असलम की। और प्रिंट करेगा क्या,
आप एक्स प्रिंट कराना चाहिए, एक्स करा दें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान प्रिंट करा दो, कोई इशू। अब फ्रूट प्रिंट नहीं होंगे। जितनी दफा लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो पाकिस्तान कितनी दफा फ्रूट प्रिंट होगा, कंसर्ट करके देखते हैं। फ्रूट भी प्रिंट करा दो, परेशान नहीं हो जाएंगे सर, फ्रूट तो प्रिंट कराएंगे, हमें भूख लगी थी। कितनी दफा पाकिस्तान प्रिंट हुआ, 3 टाइम। समझ आ रही है। अगर मैं एक्स प्रिंट करा दूं साथ ही एक रो में, अब क्या प्रिंट होगा, अब रिजल्ट क्या आएगा, खामोश है भाई। एआई के बच्चे इंटेलिजेंट होने चाहिए, उनको आना चाहिए। अब क्या प्रिंट होगा भाई, कैसे लूप चलेगी, पहले क्या उठाएगा वो, एप्पल, और किस में रखेगा, एक्स में। जाग रहे, सबको समझ आ रहा है। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसका तरीका अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान है, उसका तरीका डिफरेंट। एक लाख जब हमें प्रिंट कराना है तो 2 लफ्ज ही लिखने हैं, अभी 1 लाख प्रिंट करो। आपको अभी पहले ये मैं समझा दूँ, सारी चीजें मुझे पता है जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, सारे आप पहचान लो। मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, आप जरा उसी तरतीब से चले, आखिर में क्वेश्चन करें। नो वरी, नो वरी। आप इसको मुझे बताएं क्या होगा। सबसे पहले असलम की लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है, एप्पल को उठा के किस में रखेगा, एक्स डब्बे में। इस लिस्ट से एप्पल उठाएगा, यहाँ रखेगा, जैसे वो नट उठा के रख देगा, अब वो पाइथन कोड समझ रही है, मैंने एक तो रख दी है, अब मैंने अपना काम कराना है, जो मेरे इनसाइड लिखा हुआ है। इनसाइड भी लिखा हुआ है, 2 लाइन एक तो कोड लिखा हुआ है। प्रिंट कराओ, पाकिस्तान प्रिंट कराओ, जो एक्स में पड़ा हुआ है, एक्स वेरिएबल है, उसकी गिफ्ट में इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिए, एक्स के गिर्द इन्वर्टेड कॉमास, पाकिस्तान के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास हैं। जब इन्वर्टेड कॉमास होते हैं तो वो ऐसे ही प्रिंट होते हैं, उसे वेरिएबल नहीं समझते। और यहाँ पर क्या है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास, लेकिन ये क्या है, तो ये एक्स नहीं प्रिंट करेगा, बल्कि एक्स के इनसाइड बॉक्स में जो इनसाइड पड़ा है वेरिएबल है, वेरिएबल के बॉक्स में पड़ा है। तो एक जैसे वो नट उठा के रखेगा एप्पल का, एप्पल नट उठाएगा तो 2 काम करेगा, एक दफा पाकिस्तान प्रिंट करेगा और एक दफा, समझ आ रही है, अगली दफा नट उठाएगा, बनाना एक्स में रखेगा, बनाना भाग इसमें रखेगा, तो फिर 2 दफा प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, पाकिस्तान और एक्स में भी बनाना होगी, इसमें बनाना प्रिंट कर देगा, ठीक है, या बनाना। अगली दफा क्या होगा, चेरी रखेगा, जब तीसरा नट उठा के रखेगा तो फिर दोबारा दोनों चीजें प्रिंट करेगा, पूरा कोड चलाएगा, पाकिस्तान फिर प्रिंट करेगा हो चेरी प्रिंट। समझ आ रही है, कोई इशू है, रन करते हैं और इसको रन करते हैं जी। क्या प्रिंट हुआ, पाकिस्तान एप्पल, फिर पाकिस्तान बनाना, फिर पाकिस्तान, मुश्किल है, नट उठाना है, एक साइड पे रखना है, जो हुक्म मिला हुआ है कोड के अंदर वो हमें चला देना है, फिर नट उठाना है। तो सर एक ही बताऊं, एक ही मुझे दफा हमने प्रिंट कराना हो टोटल कॉपी, तो एक नट लूप के अंदर लिस्ट कर दे, ठीक है, एक्स को 3 कर सकते हैं, 3x। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि 3 दफा प्रिंट, तो उसे 3 कह रहे हैं, लिस्ट नंबर आने के लिए। अच्छा, आप वही क्वेश्चन जो आपका है 1 लाख दफा, 1000 दफा या 3 दफा नंबर को बताएं, तो बड़ा आसान तरीका है। अब ये लिस्ट वाली बात समझ आ गई ना, यहाँ से तो समझ आ गया। आसान तरीका क्या है, आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से भी, किस तरीके से, 1 और 5। आप मुझे बताएं, मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं
क्या असलम इन्वर्टेड कॉमास और कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है हमारे पास? 3, तो यहाँ में 4। ये मैंने क्या किया? ये क्या किया? मैंने रेंज डिफाइन कर कि मुझे 3 चीजें प्रिंट करानी है। आखिरी जो नंबर होते हैं मैंने पहले भी बताया, बताऊं। और मुझे स्टार्ट कहां से करना चाहिए? 0 से, 1 से भी नहीं, 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होगा? अब वो सब ये लिस्ट है। आप ये सब कैसे लिस्ट है? 1 मिनट में 1 मिनट के लिए इस कोड को कट कर रहा हूँ, जाहिर नहीं कर रहा, मैं दोबारा पेस्ट करूंगा इसको। एक चीज समझाना चाहूँ, ये कट और मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू या z इज इक्वल टू कोई भी, और मैं लिखता हूँ, मैंने कट किया, उस कोड को डिलीट नहीं किया, और मैं कहता हूँ प्रिंट z। क्या हुआ? ठीक है। अच्छा, अब कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिलहाल उस कोड को रन करते हैं। अगर आंसर सही आता है तो आंसर है। इसका मतलब ये है सॉरी, रेंज लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं। रेंज सॉरी 0। अब क्या होगा? प्रिंट हुआ है, लेकिन हमने रेंज बढ़ा दी तो उससे। अब देखिए जी, आसान है, बहुत आसान है। इसे रन करते हैं, प्रिंट हो गया ना। अब ये रेंज लिखी जाती है। रेंज क्या देती है? जो मैं चाह रहा था, मैं कोड को पहले कट करके जो समझाना चाह रहा था वो मैं समझा देता हूँ, फिर मैं इसको दोबारा पेश करूँ। मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो मैंने z इज इक्वल टू रेंज लिखा था और 0,3 लिखा था, ये असल में क्या बन गई थी? एक लिस्ट। अब वो लिस्ट पाइथन अपने लिए बना लेता है। प्रिंट जब मैं करता हूँ तो वो z को प्रिंट नहीं कराता, और वो प्रिंट कराता है, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे। देखिए z के अंदर क्या है? रेंज 0 से 3, तो उसने रेंज 0 से 3 प्रिंट कराया, एरर नहीं दिया। आप कोई और लफ्ज लिख के z को प्रिंट कराएंगे, रेंज की बजाय आप कितने एरर आ जाएगा। क्योंकि रेंज को उसे पता है, रेंज एक रिजर्व वर्ड है, डिफाइंड वर्ड है, तो मैंने रेंज यूज किया। क्या करता है रेंज, जो मैं समझाना चाहता हूं, तवज्जो, बहुत आसान, बहुत आसान। पहले मैंने बताया कि रेंज क्या करता है। भाई रेंज लिस्ट बना देता है। क्या बना देता है? जैसे मैं कहता हूं रेंज 0 से 3, वो रैम के अंदर एक लिस्ट बनाएगा। ये फंक्शन, रेंज का फंक्शन रैम में क्या बनाएगा? डब्बे बना देगा। डब्बे कितने बनाएगा? अगर 0 से 3 कहेंगे तो 0, 1, 2 तक 3 डब्बे बना देगा, बाकी एक्स्ट्रा।
अगर मैं यहाँ 3 के बजाय 7 कर दूं, 6 कर दूं, 113 कर दूं, जितना मर्जी कर दूं, वो उतने डब्बे बना दो। समझा रही बात? 100 डब्बे, 113 डब्बे, 112 डब्बे बन जाएंगे 0 से 1 कर दो। इसका मतलब जब आपने लिस्ट बनानी हो बहुत बड़ी 1 लाख की, तो आप क्या लिखेंगे? 1 लाख लिख लें। ठीक है, तो है कोई मुश्किल काम? 2 लफ्ज़ लिखने हैं ना। तो रेंज फंक्शन यूज करते हैं। जब आप कहते हैं यार 40,000 दफा ये काम कर दो, तो आप लिखेंगे रेंज 0 से 40,000। आप कहोगे 1205 दफा कर दो, रेंज 0 से 1205। शुरू में 0 लिखना और समझ आ रही है। अब मैं कहता हूँ यार मुझे रेंज की लिस्ट बनानी है, वो 3 से 8 टाइम्स, तो फिर क्या होगा? आप कितने डब्बे बनेंगे? 3 के लिए, फिर 4, 5, 6, 7, 8 नहीं, आखिरी को होगा। तो जितनी दफा आपने रेपिटेशन करानी है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक, जितनी दरमियान में वैल्यूज आती है वो सबके लिए एक बॉक्स रिजर्व हो जाए, लिस्ट बन जाए, उतनी दफा वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। और आपके सामने जब मैंने ये कोड कट किया था, इसको चलाया था, क्या रिजल्ट आया था? क्या प्रिंट हुआ था? असलम की इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा हुआ है? असलम नाम की एक अरे थी, याद आ गया? असलम नाम की 0 इंडेक्स पे जब आप लिखेंगे प्रिंट असलम और x की वैल्यू क्या होगी? शुरू में 0 रखोगे, तो असलम ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है? एप्पल। अगली दफा फिर लूप चलेगी, 0 के बाद क्या आएगा? 1। x में क्या रखोगे? x डब्बे में रखोगे 1 और 1 वैल्यू यहां आगे, तो असलम ऑफ 1 क्या होगा? असलम ऑफ 1